बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लेमन है वो इतना ज़्यादा खट्टा क्यों होता है? मीन्स उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा सिट्रस क्यों होता है? और जब हम सोप को हाथ में लेते हैं तो वो हमारे हाथों को स्लिपरी क्यों बना देते हैं? हमें ऐसा क्यों फील होता है? सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो बेसिकली जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ एसिड बेस केमिस्ट्री। एंड इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को सीखेंगे। सो दिस इज पीएच। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है। अब उस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस एच पॉजिटिव की जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो एच पॉजिटिव की अमाउंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास सोल्यूशन है ना वो एसिडिक होगा, लेकिन अगर थोड़ी कम है तो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर उसी सोल्यूशन में हमारे पास ओ एच आइंस की जो है ना कंसनट्रेशन वो ज़्यादा है, ओ एच आइंस की अमाउंट एच पॉजिटिव से भी ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। एंड अगर थोड़ी कम है तो स्लाइटली अल्कलाइन होगा। लेकिन अगर दोनों की अमाउंट इक्वल है, हाइड्रोजन आइंस की एंड हाइड्रोक्साइड आइंस की, तो उस केस में जो पीएच है वो हमारे पास 7 होगी, यानी पीएच न्यूट्रल होगी। सो 1 से लेकर 6 तक जो पीएच है ना ये सारी हमारे पास एसिडिक होती है। एंड 8 से 14 तक बेसिक होती है। और 7 पे जो है पीएच वो न्यूट्रल होती है, यानी कि सेफ होती है। सो बेसिकली जो एसिड बेस केमिस्ट्री है ये इसी कंसेप्ट के रिलेट है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सो हमारा टॉपिक है 7.1 एसिड बेस केमिस्ट्री। सो एसिड और बेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा ना एक ओल्ड चीज़ है। सो एसिड एंड बेस हैव बीन नोन टू ह्यूमन फॉर सेंचुरीज। एंड ये बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं डेली लाइफ के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। सो एसिड जो है ना, एसिड्स आर नोन फॉर सोर टेस्ट एंड एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अच्छा, एसिड क्या होता है कि एसिड के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है ना उसको रेड कलर में चेंज कर देता है, और उसका जो टेस्ट है ना वो सोर होता है। बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं, फूड आइटम्स जिनमें एसिड होता है और वो क्या करता है, वो सोर टेस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, टर्मेंट एंड लेमन एंड लाइम। अब इनका क्या होता है, इनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है। सो दैट्स वाई इनमें एसिड होता है। अच्छा, कॉमन एग्जांपल्स एसिड की क्या होती हैं? एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टर्टेरिक एसिड, ये जो है ना ये कॉमन एग्जांपल्स हैं एसिड की। एंड ज़्यादातर क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं ना वो यूज़ होते हैं इन दी एक्वस सोल्यूशन, बिकॉज एसिड जो है ना ये इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं एसिड की टाइप्स को। सो एसिड की बेसिकली ना दो टाइप्स होती हैं। एक तो नेचुरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो कि हमें किसी नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। लाइक सिट्रिक एसिड है तो ये हमें लेमन से मिलता है, एसिडिक एसिड में विनीगर से मिलता है, तो ये हमें किसी ना नेचुरल चीज़ से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स, जिनको मैन मेड एसिड्स भी कहते हैं, और जो कि प्रॉपर लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। अच्छा, ये प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम द मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सो इसकी कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये जो एसिड्स हैं ना ये मैन मेड होते हैं। सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स को, कुछ ऑर्गेनिक एसिड है उनका सोर्स। अच्छा, ये चीज़ ना अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कौन सा एसिड है, उसका क्या सोर्स है, या फिर सोर्स समटाइम दिया होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका कौन सा जो है ना ऑर्गेनिक एसिड है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, याद रखने वाली है। सो एसिडिक एसिड जो है ना वो हमें विनेगर से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है स्कॉर्बिक एसिड, ये हमें आंवला या गुआवा से मिलता है, मतलब इसका ये सोर्स है। सिट्रिक एसिड मिलता है लेमन से, ऑरेंजेस से, वो चीज़ें जो सिट्रस होती हैं। लैक्टिक एसिड हमें सोर मिल्क से या कर्ड से मिलता है। फॉर्मिक एसिड का सोर्स है आर्ट स्टिंग। एंड ऑक्सैलिक एसिड टमाटो से मिलता है। टर्टेरिक एसिड टर्मेंट से मिलता है। सो दीज आर द सोर्सेज, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम बेसिस को डिस्कस करते हैं। सो बेस क्या होती है? बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी टच होता है, यानी कि जब हम उसको टच करते हैं ना तो वो स्लिपरी हमें फील होती है। और उसके अलावा बेस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर सकती है। यानी कि जो लिटमस पेपर रेड कलर का होता है ना, अगर हम उसको किसी बेस के सोल्यूशन में टच करते हैं ना तो ये क्या करता है कि उस रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई बेस है। सो अल्कलाई क्या होता है? अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, यानी कि वो बेस जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं एक बेस की?
सो एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूडेड हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, NaOH, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, एंड एक्वस अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलाई। सो बेसिकली क्या होता है कि जो NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, ये हाईली कोरेसिव होते हैं और ये स्किन को बर्न कर सकते हैं। सो इनको ना बहुत ज़्यादा केयरफुली ना यूज़ किया जाता है। और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं बिकॉज ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और इसके रिजल्ट में हमें हमें साल्ट देती हैं, साल्ट और वाटर। सो बेसिकली कोई भी ये मेटल है ना, उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना दिया। अब मेटल ऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। सो जो बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये हमारे पास बेसिक होते हैं और ये जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, सॉरी एसिड के साथ, तो साल्ट और वाटर देते हैं। सो इसमें कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूडिंग है बेसिक ऑक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। सो जब एसिड और बेस को हमने मिक्स किया ना इक्वल अमाउंट के अंदर, एंड दे कैंसिल ईच अदर प्रॉपर्टीज, और उसके रिजल्ट में हमारे पास साल्ट और वाटर बना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसिड था HCl, कॉमन एसिड। HCl ने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनी है विच इज़ NaCl, यानी कि एक तो हमारे पास साल्ट बना और एक हमारे पास वाटर बन गया। तो ये ना प्रॉपर्टी है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर बनता है। सो इसके अलावा एक क्वेश्चन है, नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड, यानी कि उन फ्रूट्स के नाम बताएं जिनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो डेफिनेटली ये सोर टेस्ट वाले जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होते हैं। सो लेमन, ऑरेंज एंड लाइम, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमें सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। सो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है ना, इट्स द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एंड डाइप्रोटिक एसिड, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं जैसे कि ब्लीचिंग स्ट्रॉ एंड लेदर, एंड रिमूव रस्ट एंड रिमूविंग इंक स्टेन। सो बहुत सारे ना यूजेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ एक और क्वेश्चन है। सो इन व्हाट वे मिनरल एसिड यूजफुल फॉर अस, यानी जो मैन मेड एसिड्स हैं वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। सो द फर्स्ट वन एसिड HCl, ये यूज़ होता है इन डाइजेशन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। H2SO4 यूज़ होता है कार बैटरीज के अंदर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल प्रोडक्शन के अंदर हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। और नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है टू मेक एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर। सो बेसिकली जो मैन मेड एसिड्स भी हैं ना, वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं, उनके भी काफ़ी यूजेस हैं। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है। सो बेसिकली क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, हमने उन्हें टेस्ट करना है विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और फिर उसकी बेसिस पे बताना है कि ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है। सो सबसे पहले टैप वाटर, अगर हम टैप वाटर को लिटमस टेस्ट करें ना, तो ये न्यूट्रल होता है, यानी कि ये रेड लिटमस को ब्लू में और ब्लू को रेड में चेंज नहीं करता। उसके बाद बैटरी वाटर जो है ना, वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड में। इट्स मीन्स ये कि ये तो एसिडिक है। रेन वाटर क्या करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है और ये भी एसिडिक होता है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों होता है ये आज की वीडियो में ही आप सीख लेंगे। मीन्स इसी चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि क्यों रेन वाटर जो है ना वो एसिडिक होता है, एसिड रेन वाले टॉपिक में। सो सोप सोल्यूशन जो होता है ना, वो रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है ब्लू में, और मीन्स ये बेसिक है। टूथपेस्ट क्या करता है, ये भी रेड को चेंज कर देता है ब्लू में, तो मीन्स ये बेसिक है। शैम्पू जो है और ब्लीच, ये भी बेसिक ही होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 7.2 टॉपिक को, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो बेसिकली जो अर्लियर डेफिनेशन है ना, वो इनफ नहीं थी टू एक्सप्लेन बिहेवियर एट मोलिकुलर लेवल। सो फिर एक साइंटिस्ट आए, सवांटे अरहेनियस। अच्छा, उन्होंने ना एसिड एंड बेस के कंसेप्ट को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली अरहेनियस एसिड क्या होता है, एक सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसको हमने वाटर के अंदर जब डिसॉल्व किया तो उसने हमें प्रोटॉन दिया या फिर हाइड्रोनियम आयन दिया। इसके एग्जांपल में है HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl। सो एग्जांपल डिस्कस करते हैं HCl की। सो HCl को जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो इसने हमें हाइड्रोनियम आयन दिया और क्लोराइड आयन निकल गया। सो ऐसा सब्सटेंस जब जिसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वो हमें हाइड्रोनियम आयन दे या फिर प्रोटॉन दे। सो दिस इज एसिड।
एंड अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप साथ में एग्जाम्पल्स मस्ट कोट करें। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो बेस की बात करते हैं। सो बेस वो सब्सटेंस है जिसको जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो उसने हाइड्रोक्साइड आयंस दिया। एग्जांपल है NaOH, KOH एंड BaOH2। सो बेसिकली बेस वो सब्सटेंस था जिसको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये इसने हमें दिया सोडियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। सो दिस इज अर्हेनियस बेस। सो वाटर जो है ना ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को ज्वाइन कर देता है विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। सो बेसिकली क्या होता है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हाइड्रोजन आयन को ना बॉन्ड बना देता है वाटर के साथ, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर इसी एग्जांपल को देखें तो एक वाटर था, उसके साथ एक हाइड्रोजन आयन आया तो इसने कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना दिया, यानी कि H3O पॉजिटिव। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ हम न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। सो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ना क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, हमने इनको मिक्स किया, कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, साल्ट और वाटर। सो HCl को अगर हम मिक्स करते हैं NaOH के साथ तो हमें एक साल्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन टेबल साल्ट है, हमारे घरों में मोस्टली यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा जो है वाटर एंड हीट इस केस में रिलीज होती है, तो मीन्स जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो साल्ट रिमेन्स एज हाइड्रेटेड आयंस इन द सोल्यूशन। सो साल्ट जो है ना वो हाइड्रेटेड आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर रहता है, क्रिस्टल नहीं बनाता। एंड इसमें अगर हम देखें तो HCl जो था, HCl ने रिएक्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन बना दिया। एंड सिमिलरली अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करें तो सोडियम आयंस और OH आयंस जो है ना ये अलग हो जाते हैं और यही सोडियम क्लोराइड से मिलके NaCl बना देता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस रिएक्ट करते हैं, इसके रिजल्ट में वाटर बना देते हैं। यानी कि अगर Na और Cl ने बॉन्ड बना के सोडियम क्लोराइड बना दिया तो जो हाइड्रोनियम आयन था और OH नेगेटिव आयंस थे वाटर के सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट थे, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और इसमें वाटर बना दिया और इस केस में भी हीट जो है ना वो रिलीज हो रही है। सो साल्ट जो है ना NaCl जो कि हमारे पास सोल्यूशन में बना है वो क्या करता है कि वो सॉलिड क्रिस्टल नहीं बनाता, यानी कि वो ऐसे ही हाइड्रेटेड आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो क्या करता है वो क्रिस्टल्स नहीं बनाता। सो सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस जो है ना हमें ऐसे सोल्यूशन में मिलते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। सो जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, मैन मेड एसिड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना ये डिपेंड करती है द एक्सटेंट टू विच इट इज़ आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी कि ये किस तरह से आयोनाइज होता है वाटर के अंदर। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि ये आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली ये चेंज हो जाता है आयंस के अंदर एंड ये क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयंस बना देता है, क्लोराइड आयन, यानी कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया है वाटर के अंदर। सो HCl ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, हाइड्रोनियम एंड क्लोराइड आयन बन गया, तो यानी कम्प्लीटली ये आयंस में चेंज हो गया। सो सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग आर डाइप्रोटिक एसिड आयोनाइज्ड इन द 2 स्टेप, यानी कि ये डाइप्रोटिक है तो ये 2 स्टेप में आयोनाइजेशन शो करता है। सो सबसे पहले क्या था, H2SO4 था, इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ, हाइड्रोनियम आयन और HSO4 बन गया। अब ये जो HSO4 है ये फर्दर आयोनाइजेशन करता है। सो इसको दोबारा ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन एंड SO4 बना देता है। सो ये जो है ना 2 स्टेप में हमें आयोनाइजेशन शो करता है, 2 स्टेप में आयंस में चेंज हो जाता है। सो नाइट्रिक एसिड जो है ये सिंगल स्टेप में हो जाता है, नाइट्रिक एसिड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोनियम आयन एंड NO3 नेगेटिव, सो ये इजीली सिंगल स्टेप में ही आयंस में चेंज हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना वो कम्प्लीटली आयंस में चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट वीक एसिड्स हैं। सो वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड या एसिडिक एसिड। So mineral acid and organic acid ionize up to a very limited extent and hence they are weak acid, यानी कि जो एसिड completely आयंस में चेंज नहीं होते, पार्शली होते हैं, तो वो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये पार्शियल आयनाइजेशन शो करते हैं।
सो एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, अगर हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड की बात करें तो ये ना हमारे पास आयनाइजेशन शो करता है 0.132%, यानी कि ये कम आयनाइजेशन शो करता है। सो बेसिकली क्या होता है, एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट किया वाटर ने, हाइड्रोनियम आयन और एसिडेट जो है ना यहाँ पे हमारे पास चेंज बन गए। सो ये ना कम आयनाइजेशन शो करते हैं। सिमिलरली जो फॉर्मिक एसिड है ये भी हमारे पास जो है ना वो मतलब कम्प्लीटली आयनाइजेशन शो नहीं करता, ये भी 1.06% आयनाइजेशन शो करता है। सो फॉर्मिक एसिड ने भी रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन एंड HC नेगेटिव। सो ये हमारे पास ना वीक एसिड जो होते हैं ना ये कम्प्लीटली आयंस में चेंज नहीं होते, ये पार्शली कुछ अमाउंट इनकी आयंस में चेंज होती है, कुछ नहीं होती। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस। सो NaOH एंड KOH ये एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस की, बिकॉज दे आल्सो आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली चेंज हो जाती है आइंस के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो चेंज हो जाता है सोडियम आइंस में और हाइड्रोक्साइड आइंस में। इसी तरह जो है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड AlOH3 ये भी एग्जाम्पल है वीक बेस की, क्योंकि ये कम्प्लीटली चेंज नहीं होती आइंस में, ये पार्शली चेंज होती हैं, यानी कुछ पार्ट आयोनाइज होता है कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सो वाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शली आयोनाइज इन वाटर, यानी कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज क्यों नहीं होती। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, सबसे पहला रीज़न, और ये कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती आइंस में, चेंज नहीं होती वाटर के अंदर, यानी कि इसका सोल्यूशन है ना वाटर के अंदर, तो ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता और चेंज नहीं होता आइंस के अंदर। एंड और सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मोलिक्यूल्स है ना वो अमोनिया और हाइड्रोक्साइड आइंस के अंदर चेंज होते हैं, सारे के सारे मोलिक्यूल्स चेंज नहीं होते आइंस में। सो while most remain undissociated, so that's why it ionize only partially in water, यानी कि इसकी कुछ अमाउंट आइंस में चेंज होती है, सारी अमाउंट चेंज नहीं होती। सो दैट्स वाई ये एक वीक बेस है। अच्छा, अब हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली खाना खाते हैं ना तो स्टमक ज़रूरत से ज़्यादा HCl बना देता है, और इससे क्या होता है कि ये हमें हार्म करता है, इससे बर्निंग और हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली स्टमक एसिडिटी क्या होती है कि जो हमारा स्टमक है ना वो HCl को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना शुरू कर देता है, यानी जितनी अमाउंट हमारे स्टमक को HCl की चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट ये बना देता है, तो इससे हमें बर्निंग होती है। सो मेन काज क्या है इसका कि ईटिंग टू मच फैटी एंड स्पाइसी फूड, यानी कि जो स्पाइसी फूड है ना या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। एंड इसके कॉमन सिम्टम्स है बर्निंग एंड सोर टेस्ट एंड हार्ट बर्न और चेस्ट पेन, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अच्छा, सोल्यूशन क्या है कि जो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए वीक बेसिस को यूज़ किया जाए, जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाए। अब ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगी एक्सेस स्टमक एसिड एंड की रिलीफ, and they are safe because amount of hydroxide ions is low and does not harm the stomach. So ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगी एक्स्ट्रा एसिड को एंड रिलीफ देंगी विदाउट हार्मिंग द स्टमक। सो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।